इस्लामी विचारों के इतिहास में कुछ ही लोग इब्न अरबी जैसे चमकते हैं। 1165 ईस्वी में जन्मे इब्न अरबी ने अध्यात्म और बुद्धि की दुनिया की यात्रा की, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आज भी सत्य के साधकों के लिए मार्ग को रोशन करती है। कई लोगों द्वारा महानतम गुरु अल शेख अल अकबर के रूप में जाने वाले इस्लामी विचारों में विशेष रूप से सूफी परंपरा के भीतर इब्न अरबी के योगदान अतुलनीय है। उनका जीवन और कार्य इस्लामी आध्यात्मिकता की गहन गहराई और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की इसकी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। यह निबंध इब्न अरबी के जीवन और समय में उनके शुरुआती प्रभावों, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके शिक्षाओं के प्रमुख सिद्धांतों की खोज करता है। हम उनके प्रमुख कार्यों की जांच करेंगे, जिसमें स्मारकीय फौसस अल हिकम, बुद्धि के बेजल्स और अल फतूहात अल मक्किया, मक्कन ओपनिंग शामिल हैं, जो इस्लामी विचारों पर उनके गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। अंत में हम सदियों से उनके प्रभाव का पता लगाते हुए और आधुनिक दुनिया में उनकी निरंतर प्रासंगिकता को पहचानते हुए इब्न अरबी की स्थायी विरासत पर विचार करेंगे। इब्न अरबी की यात्रा मुर्सिया, स्पेन में शुरू हुई, जो इस्लामी और ईसाई दोनों परंपराओं में डूबी हुई भूमि थी। उनका परिवार, जो अपनी पवित्रता और शिक्षा के लिए जाना जाता था, ने उनकी गहरी बुद्धि को पहले ही पहचान लिया था। इब्न अरबी ने कुरान, हदीस, पैगंबर मोहम्मद की बातें, न्याय शास्त्र और दर्शन के अध्ययन में खुद को विसर्जित करते हुए एक व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उनके परिवेश के बौद्धिक किण्वन ने उनके परिवार के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ उनके भविष्य के कार्यों की नींव रखी। जबकि अभी भी युवा थे, इब्न अरबी के आध्यात्मिक झुकाव सतह पर आने लगे। उनका सामना विभिन्न सूफी गुरुओं और मनीषियों से हुआ, जो उनमें गहरी आध्यात्मिक समझ की प्यास जगाते थे। ये शुरुआती मुलाकातें उनके विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। धीरे धीरे उन्हें बाहरी से इस्लाम के गूढ़ आयाम की ओर ले जाती थी। सबसे प्रभावशाली सूफी गुरुओं में से एक बनने की उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। इब्न अरबी की आध्यात्मिक खोज उन्हें उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में ले गई, जहां उन्होंने खुद को सूफीवाद के अध्ययन और अभ्यास में विसर्जित कर दिया। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी गुरुओं से मार्गदर्शन मांगा, कठोर आध्यात्मिक अभ्यास और चिंतनशील प्रथाओं में संलग्न होकर ईश्वर के बारे में अपनी समझ को गहरा किया। इसी अवधि के दौरान उनका सामना अपने आध्यात्मिक गुरु निज़ाम नाम की एक महिला से हुआ, जिसने उनके आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इब्न अरबी की शिक्षाओं का केंद्र वहदत अल वजूद की अवधारणा है, जिसका अक्सर अनुवाद अस्तित्व की एकता के रूप में किया जाता है। यह गहन अवधारणा, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, यह मानती है कि सभी अस्तित्व ईश्वर का एक उत्सर्जन है और अंततः अपने स्रोत पर लौट आता है। इब्न अरबी ने अपने लेखन के माध्यम से इस जटिल विचार को स्पष्ट किया, जिसमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और ईश्वर से अलगाव की भ्रामक प्रकृति पर जोर दिया गया। यह अवधारणा उनके रहस्यमय विचार का आधार बन गई, जिसने सूफी विद्वानों और चिकित्सकों की पीढ़ियों को प्रभावित किया। इब्न अरबी एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने इस्लामी ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें कुरान की व्याख्या, दर्शन और रहस्यवाद शामिल हैं, में सैकड़ों रचनाएं लिखी। उनकी महान कृति फौसस अल हिकम सूफी साहित्य की आधारशिला मानी जाती है। इस जटिल और बहुआयामी कार्य में इब्न अरबी ने नबियों के ज्ञान की खोज की, उनके संबंधित संदेशों के भीतर निहित दिव्य वास्तविकताओं पर प्रकाश डाला। एक और मौलिक कार्य अल फतूहात अल मक्किया सूफी ज्ञान का एक विशाल विश्वकोश है, जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान और तत्व मीमांसा से लेकर आध्यात्मिक प्रथाओं और संत के स्वरूप तक के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इब्न अरबी के इन और अन्य कार्यों का इस्लामी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने सदियों से विद्वानों, मनीषियों और कलाकारों को प्रभावित किया है। उनके लेखन का अध्ययन और बहस जारी है। उनकी गहराई और जटिलता प्रत्येक पीढ़ी को नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इब्न अरबी ने अपने जीवन का उत्तरार्ध दमिश्क, सीरिया में बिताया, जहां उन्होंने पढ़ाना और लिखना जारी रखा, छात्रों के एक समर्पित अनुयायी को आकर्षित किया। उनकी शिक्षाएं, जो अपनी गहराई और गूढ़ प्रकृति के लिए जानी जाती हैं, ने उनके जीवन काल में प्रशंसा और विवाद दोनों उत्पन्न किए।
कुछ वर्गों की आलोचना के बावजूद इस्लामी विचारों में एक विशाल व्यक्ति के रूप में अपनी जगह मजबूत करते हुए इब्न अरबी का प्रभाव बढ़ता रहा। इब्न अरबी की विरासत पारंपरिक इस्लामी विद्वता की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। उनके विचारों ने संस्कृतियों और समय अवधियों में विचारकों और कलाकारों के साथ प्रतिध्वनित किया है। सूफी कवि रूमी और पुनर्जागरण दार्शनिक पिको डेला मिरांडोला जैसे विविध आंकड़ों को प्रभावित किया है। आधुनिक युग में इब्न अरबी के कार्यों का अध्ययन और पुनर्व्याख्या जारी है, जो वास्तविकता की प्रकृति, ईश्वर और मानवीय स्थिति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और आध्यात्मिक प्राप्ति के महत्व पर उनका जोर विभाजन और असमानता से जूझ रही दुनिया में विशेष प्रासंगिकता